मिस यूलिंग, इस इंटरव्यू के बाद मैगजीन की सेल बढ़ गई है। शियान के इंटरव्यू का चांस तुमने मिस कर दिया। मुझे लगता है शियान बहुत इररिलेवेंट है। मिस्टर शी, इंटरव्यू के लिए कंपनी शू यूलिंग को भेज रही है। इंटरव्यू ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का पूरा रिफ्लेक्शन दिख जाए। मुझे रिपोर्टर जेंग की इंटरव्यू आउटलाइन पसंद आई। मुझे ऐसे मत देखिए, मैं समझती हूँ, मैं ठीक हूँ। मिस यूलिंग मुझसे सीनियर है, शायद मैं इसे ज्यादा अच्छे से संभाल ना पाऊँ। आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसी के लिए तैयार होकर आई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे क्लाउड इनोवेशन से फोन आया था। उनका कहना है कि शियान का इंटरव्यू तुम कवर करो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? उसका बर्थडे तो हर साल आता है। शियान के इंटरव्यू का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। तू मेरी दुनिया में तेरा आशिक पाना, दिल के दरिया में दो लहरों का। क्या तुम ओवरटेक कर रही हो? याद है मैंने तुम्हें बताया था मिस्टर शियान के इंटरव्यू का। वो चाहते हैं मैं उनका इंटरव्यू करूं। किसी रीजन से मिस्टर शी को ये इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ रहा है। हम जल्द रिस्केड्यूल करेंगे। रोशनी हो जाए। सुनो शनशाइन, क्या तुम पता कर सकते हो कि शियान आज रात कहाँ जा रहा है? जल्दी आ जाओ तुम। वो फाइनेंशियल वाली मिस जेंग यहाँ पर है। वो चाहती है कि आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम दे दें। बोला था ना उसे रीशेड्यूल कर दूं। यही वो फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस वाली जेंग शुई है। तो इस साल के इंटरव्यूअर विजेता है जेंग शुई। दिल मेरा उड़ जाए हवाओं में आज। माफ करना, क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट हो गया। ग्वान जी, सब सही तू है सितारा। चलो बाद में मिलते हैं। चुर जाए दोनों तो पूरा आसमान लगे। मिस्टर शियांग, मिस्टर शी अवेलेबल नहीं है। आपने कुछ खाया नहीं होगा, आप पहले कुछ खा लीजिए। कम से कम उसका चेहरा तो देख लेने देते। लिखी है तेरी कहानी। हेलो मिस, कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं थैंक यू, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझे लेने। मिल जाए रातें गुनगुनाए, बस तू ही तू मेरा हर ड्रीम रिपीट। बेचारी इतनी रात को अकेली खड़ी है। वहाँ पर चलो। मुझे पता है बारिश हो रही है, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। टेक केयर, थैंक यू। अरे नहीं, गड़बड़ कर दी। चलो। तेरे बिना सब अंधेरा लगता है। मुझे माफ कर दो, बारिश बहुत थी, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी। तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा? हैप्पी बर्थडे जिंगजू। शुक्रिया मेरी जान। फोन कहाँ गया? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैसे गया? होठों से होठों तक ये सफर, सांसों में महका तेरा असर। मुझको बस इतना कहना है, तू ही मेरी जीत, तू ही मेरे दाएं। इश्क का नशा छाया है, दिल मेरा तुझ में समा गया है। तू मुस्कुरा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। मैं अपने गुस्से को फ्यूल बना दूंगी। कल शियान को इम्प्रेस करके रहूंगी। वो पूरे 5 साल मेरे पीछे पड़ा था, तब जाकर मैंने उसे हाँ की थी। फिर उसी ने चीट किया। नहीं दिल मेरे सांसों में, तू है जुनून मेरा, मेरी दुआओं में हर धड़कन लिखे तेरा। अंकल दुनिया ना। मुझ में बसा तेरा रंग है सारा, तू बिन अधूरा लगता सा सारा। तुम अपने अंकल से क्यों नहीं बात करती कि वो मुझे हायर करे? मिंगियो में किसी को हायर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सूरज भी है दीवाना, तू मेरी दुनिया में तेरा। सुही, इसका नाम चिन है। दरिया में दो लहरों का। तुम्हें सेकंड हैंड लड़के पसंद है? बढ़िया है। छाया है, दिल मेरा चीटर कहीं का। तू मुस्कुराए। अमीर अंकल यहाँ भी आ गए। क्या हमें यहाँ रुकना है मिस्टर शी? अंधेरा लगता है। एक्सक्यूज मी सर, एक फेवर चाहिए था। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी कार उस लेडी के लिए नहीं है जिसका बॉयफ्रेंड हो। मिस जेंग, मिस्टर शी, मैं आपका इंटरव्यू लेने आई थी। अगर मेरी ये स्टोरी पूरी नहीं हुई तो हमें दूसरा इशू नहीं मिल पाएगा। अगर आपको इंटरव्यू का टाइम चाहिए, प्लीज कॉन्टेक्ट माई असिस्टेंट। तू ही शाम है तेरे बिना। मिस्टर शी, मिस्टर शी, वो तो तुम्हें भी उतार दो। का जादू, दिल मेरा उड़ जाए हवाओं में। चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कल तक अगर तुम्हें शियान का इंटरव्यू नहीं मिला तो मैं उसके ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर वेट करूंगी। चुर जाए। यस, कल 1 बजे बुलाया है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने कर दिखाया। दिल के बीच पे तू चलती है, मुझ पे लिखी है तेरी कहानियाँ। तू मेरी कल का इंटरव्यू 1 से 3 बजे के बीच हो जाए मीर, सांसें मिल जाए, रातें गुनगुनाए, बस तू ही तू मेरा हर ड्रीम रिपीट। मिस्टर शी, फाइनेंशियल इंटरव्यू से रिपोर्टर आई है। हेलो मिस्टर शी। मैं फाइनेंशियल इंटरव्यू से आई हूँ। जी।
इसका नाम इस रजिस्टर पे क्यों है? मिस जैंग आप? आज मेरा मिस्टर शी के साथ 1 बजे इंटरव्यू है। आपकी कलीग पहले इंटरव्यू खत्म कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने अपने भरोसे पर उन्हें भेजा है। आई एम सॉरी। मिस्टर शी, आज दोपहर में हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था। प्लीज आप चले जाइए, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। मैं इस इंटरव्यू के लिए कब से जी जान लगा रही थी। मिस्टर शी, थोड़ा वक्त और चाहिए था, प्लीज। मेरा विश्वास करो, माना कि वो जितना भी सक्सेसफुल है, पर है तो एक आदमी ना, और हर आदमी इसी के लिए मरता है। अब आप वापस जा सकती हैं। अब इस जंगल से मैं वापस कैसे जाऊं? कैसे लगता है इसके ऐसे बर्ताव से मैं हार मान लूंगी? 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सिर्फ हमारे रीडर्स की जिज्ञासा को मिटाने के लिए ये सवाल है। अगर आप जवाब ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। शियान, मिस्टर गुआन, मैं फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से जेंग शुई। तुम जानती हो मुझे? आपका नाम मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में चलता रहा है। जेंग शुई, राइट? ये यहाँ इससे पहले किसी लड़की के साथ नहीं आया। ये वो। अरे वाह, इन घोड़ों को तो देखो। कितने टॉल और हैंडसम हो लिटिल प्रिंस। दो एक घोड़ी है। तो तुम एक प्रिंसेस हो दो। मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे प्लीज? पकड़ के बैठना। क्या हुआ, और नहीं सीखना? हाँ। वैसे लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप की है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ बदलना सीखो दोस्त। जानबूझकर किया या अनजाने में पता नहीं। इसे भूख नहीं लगती क्या? इसे इतना भी सेंस नहीं कि गेस्ट के साथ कैसे पेश आते हैं, पर काम करता हुआ कितना अच्छा लगता है। मैं काम करते वक्त कार में सो कैसे सकती हूँ? मैंने खराटे लिए हो तो? मैंने आउटलाइन के एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर फॉलो नहीं किए, फिर भी उन्होंने 2 बार आंसर दिए। यूलिंग, यू आर ऑसम। तुम शियान का इंटरव्यू ले आई। मैं स्टफ भेज रही हूँ। अभी भी कुछ लोग इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करते हैं। हेलो, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से मिस जेंग का फोन है। शायद मेरा इयररिंग आपके कार में गिर गया है। आपको मिला क्या? नहीं तो। वो इयररिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया और मेरी माँ ने मुझे दिया। चाहे वो प्लास्टिक का बना। मेरी फैमिली अमीर नहीं थी, हम लोग गरीब किसान थे, सीधे सच्चे लोग। हेलो अंकल, मैं अपना सामान अपने कमरे में ले जाती हूँ। याद करूं तू मेरे दिल का सुकून है। मैं इयररिंग लेने आई हूँ। मिस्टर शी, आपको भी ये पसंद है? तू मेरी जान, तू मेरी धड़कन, मेरा अरमान, साथ तेरे चलना मेरी पहचान। तुम्हारे प्लान के मुताबिक कितनी हेडलाइंस मिल जाएंगी? इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा प्रपोजल कंसिडर करना। मेरी गर्लफ्रेंड? वो मेरी नीस है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। नीस मतलब? मैं चलती हूँ अब। बाल बचे। तू मिलता है जब भी स्टॉप। मुस्कुरा जाता है। मिस शुई, ये आपके ग्रुप के इंटर्न है। हेलो, मैं जेंग शुई और मैं हूँ चिन। तो क्या गुआन्स और आपका ये कोलैबोरेशन जल्दी ऑफिशियली अनाउंस होगा? तुम्हें क्या लगता है कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए? मेरे अंकल, पर ये इंटरव्यू तो नहीं लग रहा। स्क्रिप्ट के बारे में आपसे कुछ सवाल करने थे, रिप्लाई का वेट करूंगी। फाइनेंशियल्स की मिस जेंग आपसे बात करना चाहती है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं उसे कॉल करूं? मैं उन्हें मना कर दूंगा। रुको। आज उसे कुछ भी करके मिलना ही है। खाली सिलसिला। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं। बस ऐसे लगा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं आ गई। ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? इसलिए क्योंकि आपने 3 बार मेरे ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिए, या फिर कोई और रीजन था? मुझसे मिलने का बहाना? रिजेक्ट करने का मेरा रीजन था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अभी चेंज करती हूँ। यहाँ पर मत लिखो। तेरे चलना मेरी पहचान, तेरे बिना मैं अधूरा, मेरी जान, मेरी जान।
कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं तो। थैंक यू। चीयर अप एवरीबॉडी, शियान ने मैन्युस्क्रिप्ट अप्रूव कर दी है। कवि के लिए बादलों भरा दिन, पक्षियों के लिए बरसात का दिन और नौजवानों के लिए सुनहरा दिन तुम्हारी मेरी चैटिंग से बेहतर नहीं। शुई, प्रोफेसर यू, शियान ने टिकट दे दिया तो यहाँ रिलैक्स होने के लिए आ गया। अब आपने मेरी आउटलाइन पढ़ ली है तो क्या इस हफ्ते हम इंटरव्यू कर लें? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। ओके। मेरे साथ यहाँ अब जब तुम खुद ही सामने आ गए हो तो मैं ये मौका कैसे मिस कर सकती हूँ? मिस्टर शी, पैर में मोच आ गई है। तेरे चलना मेरी पहचान। आप कहाँ पर हैं? हाँ, शियान, ऐसे लोगों को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए। हम जैसों को क्या करना चाहिए? पहले गाड़ी में बैठ जाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कार से उतरो, डॉक्टर से बोन का चेकअप करा ले। खड़ी नहीं हो पाऊंगी। ड्रामा मत करो। आपका दिल पत्थर का है क्या? नहीं तो। तू ही मेरी दुनिया, तू ही हर राज है। ये तो सरप्राइज है। इसने डेटिंग स्पॉट भी चुन रखा है। ये मेरे अंकल का फैमिली फीस्ट है। मेरे साथ डिनर नहीं कर रहे? तो ये डिनर में काउंट नहीं होगा। इस तरह का डिनर थोड़ी चाहिए था मुझे। मुझे दूसरे डिनर पर इनवाइट कर लेना। वेल, यहाँ किसी को केक चाहिए? ज़ेंग शुई, तुमसे कह रहा हूँ। सुनाई तो दिया। कुछ कहना है तुम्हें तो कहो ना। मैंने वहाँ पर लोगों को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। और जो सुना उस पर भरोसा भी कर लिया। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तू जो पास आए तो हवा भी। शनशन, बर्फ गिरी है। बहुत अच्छा टाइम बिता रही हो, है ना? उस लड़की की पिक्चर देख रहे हो जिसे लास्ट टाइम यहाँ लाए थे, है ना? शर्माओ मत। अरे अच्छी लड़की है, पर फिर वो दिखी नहीं। वो ट्रिप पर गई है। गीत गया है। सुना है आसमान से गिरी पहली बर्फ से जो मांगो वो मिलता है। लग रहा है खूब मजे कर रही हो। वापस आने का मन नहीं है? शनशन, तुम वापस कब आ रही हो? ये तुझे मिस करने का साइन है। उसे भी तड़पने दे यार तेरे लिए। मैं वापस आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। अब इसे क्या समझूं? कितना हुआ? मैं ट्रांसफर करती नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं आपके साथ कुछ देर यहाँ रुक सकता हूँ। हूँ। वो चलो। जब मैं स्कूल में था तब से मुझे इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट था और ग्रेजुएशन के बाद उससे जुड़ी जॉब की तलाश में था। मेरे जीजा जी इस फैमिली बिजनेस के लिए ज्यादा सूट करते थे। इसलिए तुमने वो अपने जीजा जी को दे दिया? He deserves it। मैं उन नौजवानों की हेल्प करना चाहता हूँ जो सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। सच में। दुनिया रुके पल भर, मैं खो जाऊं इस फीलिंग में तेरे साथ बेकरार। होठों पे तेरा नाम है, दिल में तेरा एहसास। क्या हुआ? शियान अब्रॉड गया है, मैंने बताया था ना। वहाँ पर है। सपनों का शहर बनाए। तुमने तो कहा था तुम अगले हफ्ते आओगे। शियान, मैंने सुना तुम अभी भी उस एक्ट्रेस के चक्कर में हो। अब आपने ये कहाँ से सुन लिया? तो फिर चल क्या रहा है? वो एक जर्नलिस्ट है। ठीक है। शुई, तुमसे कोई मिलने आया है। मिस्टर ये, आपने बुलाया? आपसे इस इंटरव्यू के बारे में जानना है। ये यान है ना? हाँ। इसी का लाइव ब्रॉडकास्ट बड़ी ही चर्चा में था। मैं अब भी चाहता हूँ कि आप मेरे लिए वो आर्टिकल लिखें, आप बार बार मुझे इंटरव्यू के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो अच्छी बात है ना? आप अच्छे हैं, पर मेरे लिए नहीं। आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपका एक बॉयफ्रेंड है ना? बैन तुम्हारा वेट कर रहा है, मैं कोचिंग में मिलूंगा। शुई, तुमसे बात करनी है। 2 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है ना? तुमसे क्या मतलब? तुम एक शादीशुदा इंसान के साथ हो। दिमाग खराब है? देखो, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, पर लेजी ये बिना वजह नहीं कहेगा। शुई, तुम्हें वापस आना है। अब से हम रिश्तेदार हो तो थोड़ी इज्जत देना सीखो। शुई, तुम्हें वापस आना है। जो भी ये सुनेगा उसे यही लगेगा मैं जिंसू का बदला लेने के लिए शियान का यूज कर रही हूँ। क्या देख रही है? मैं तुम्हारी आज की स्पीच रिव्यू कर रही थी। मिस ज़ेंग, आप शुई को अच्छे से जानते हैं। मिस्टर शी मेरे बॉयफ्रेंड है। मैं शुई को पसंद करता हूँ। बस कीजिए। मैं बहुत सीरियस हूँ। हेल्दी कंपटीशन हर चीज में होना चाहिए, फिर चाहे वो काम हो या फिर प्यार, मैं सब में जीतूंगा। ये कोई चिप नहीं है जिसका कोई मोल भाव। वो जिसे पसंद करेगी उसी को चुनने का हक है। अब खेल में मजा आएगा।
सोच क्या रही है तू? हाँ, अगर डर लग रहा है तो उसे अभी कुछ मत बोलना, ओके? अभी रिश्ता अनस्टेबल है, तूने उसे बोल दिया तो उसे धोखा लगेगा। इसका मतलब है कि तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। शुई, तुम आ गई। कंग्रेचुलेशन सीनियर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में था क्या? उसे साथ क्यों नहीं लाई? ब्रेकअप हो गया। तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं आई? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तुम इतना लेट क्यों आए? रास्ते में ट्रैफिक था। ग्रीन अनियन नहीं, पील कर दोगे? तुम कब शादी कर रही हो? अभी तो कोई प्लान नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड साथ नहीं आया? मैं उसे जानती हूँ, पढ़ा लिखा है और सब मामले में बढ़िया है। थोड़ा सा बूढ़ा जरूर है और मैरिड भी है। कैसे हो सकता है कि तुम मुड़कर यहाँ पर मेरे पास आ गए? ऐसे क्या देख रही हो? आगे अपनी आंटी को हाय नहीं बोलोगी? ये मिस्टर शी के साथ क्या कर रही है? लेस्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, मिस्टर फैन इसके अंकल है। अंकल? तुम इसके अंकल नहीं हो, तुम्हारा ड्राइवर इसका अंकल है। मर गई। शुई, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे खास तौर पर अपनी नीस के लिए माफी मांगने आया हूँ। उसने मिस चेंग और उनके एक्स बॉयफ्रेंड का रिश्ता तुड़वा दिया। उसके एक्स के बारे में बता। वो बेकार आदमी है। उसे लगा था कि आप उसे मैं क्या लगा था? उसे लगा आप लेज़ी के अंकल हैं, तो उसने मिस जेंग को छोड़ दिया और लेज़ी के साथ हो गया। शियान आखिर एक मर्द है, तू थोड़ा फ्लर्ट कर लेगी तो वो तेरा हो जाएगा। तुम जो चाहती थी वो मैं कभी था ही नहीं। तुमने मुझे शर्मिंदा किया और जिंजू को सब पता चल गया। शियान को अभी भी सच्चाई पता नहीं चली। अगर उसे पता चलेगा कि तुमने मुझसे और जिंजू से बदला लेने के लिए उससे करीबी बढ़ाई थी, तो सोचो वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। शनशन, मुझे समझ में आ गया है, मुझे शियान से सचमुच प्यार हो गया है। मैं उससे दिल से माफी मांगूंगी। मॉम डैड, आज रात मेरे कुछ प्लान्स हैं। नहीं आ रहे क्या तुम? तुम्हारी तरह नाटक नहीं करता। अब मैं उसे सब कैसे समझाऊं? पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सच तो ये है कि उसे बुरा लगा है। लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सर के पास आपसे मिलने का टाइम नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमारी कंपनी के बीच कोलैब नहीं हो सकता। मिस्टर शी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे ये भी डर था कि सच बताने पर कहीं चीजें ऐसी ही ना हो जाए। आई एम रियली रियली सॉरी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पिक करने आया। घर जाओ। अगर मैं इंस्पिरेशन के लिए तुम्हारी हेल्प करूँ तो? शुई के बगल में जो लड़का है अब वो डार्क हाउस टेक्नोलॉजी वाला है। क्या मैच है? दोनों के बीच कोई मैच नहीं। काफी एनर्जेटिक था, थैंक यू। चलो फिर वहाँ चलते हैं। मैं नहीं जा रही। मैंने फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से कांटेक्ट किया। उनके लीड एडिटर ने कहा है कि मिस जेंग ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। जेंगशुई, मैं तुम्हें ईएम चैरिटी के डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाना। यंग? उसे इतना लाइक करती हो तो उसके साथ में क्यों नहीं हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे और ऊपर चढ़ना है। जेंगशुई! मेरे सामने मत आओ। जेंगशुई, आओ मेरे पास, माय स्वीट। देखो शियान, छोड़ दो उसे। उसे जो चाहिए वो नहीं दे सकते तो दूर हो जाओ उसे। इसे जो कुछ भी चाहिए होगा वो सिर्फ मैं सिला के दूंगा। जेंगशुई, कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल। कार में बैठो। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे। तुम रो क्यों रही थी? रो कहाँ रही थी? मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में होंगी। नहीं तो तुम अभी मेरे घर पर होते। मैंने कुछ गलत सुना? मिस जेंगशुई, लैब में आकर अपनी टेस्ट रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए।
मुझे तुमसे ये कहना था, चाहे मैं शियान के साथ रहूं या ना रहूं, पर हम दोनों का चांस नहीं है। पर मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों मिलते रहें। मुश्किल है, मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। ना अच्छा दिन है। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कार में नहीं बैठना, पैदल चलो ना। चलो कार से ही चलते हैं। क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? नहीं कर सकते?